हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ रेसिडेंट इविल के बाकी के एपिसोड का। और मैं पहले पार्ट में एपिसोड 1 और 2 एक्सप्लेन कर दिया था। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एपिसोड 3 के शुरुआत में हम देखते हैं बिल्ली कुछ ठीक नहीं लग रही है और अल्बर्ट यहाँ पे जब अपना लैब जाता है वहाँ पे वो देखता है कि वो जो चूहा रखा था वो पिंजरा तोड़ के बाहर निकल चुका है और वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव था। तो अल्बर्ट उसे जैसे तैसे करके पकड़ता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जेड यहाँ पे इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं कि वो टोयाना पे क्या हुआ था, असल में क्या हुआ था। और उसको वही आर्टिकल्स वगैरह मिलता है जिसमें कि लिखा था वहाँ पे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वही जो मैंने पहले वीडियो में बताया था वही सब बेसिकली आर्टिकल में था। यहाँ पे सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं अल्बर्ट एक टाइमर सेट करता है जो कि उस आर्टिकल में लिखा था कि 74 आवर के अंदर अंदर जिसको काटा गया है वो बदल जाता है। अभी कुछ घंटे बीत चुके हैं और बिल्ली के पास 51 आवर है। सीन शिफ्ट होके हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है जेड वो बोट से जाने वाली थी लेकिन बैक्स्टर ने अम्ब्रेला वालों के साथ मिलकर वहाँ पे हमला कर दिया था और जेड यहाँ पे एक छोटे से बच्चे को बचाई थी। वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और जेड वो बच्चा और उसके पेरेंट्स ये लोग मिलके वहाँ से चले आते हैं सर्वाइव करके और ये लोग एक टनल में जा रहे थे। इधर सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं बिल्ली एक्चुअली बीमार होती है बट वो समाव प्रिटेंड करती है कि वो ठीक है। बिल्ली और जेड ये दोनों मिलके अल्बर्ट वेस्कर को कन्विंस कर लेते हैं कि वो स्कूल जाएंगे और मतलब बिल्ली पूरी तरह से ठीक है। अभी हम देखते हैं स्कूल में जेड साइमन नाम के एक लड़के से मिलती है। साइमन जो कि जेड को हेल्प किया था, वही अम्ब्रेला के खिलाफ जो उसे आर्टिकल्स वगैरह मिले हैं उसी में उसको हेल्प किया था और इन दोनों के बीच काइंड ऑफ फ्लर्टिंग वगैरह भी चलता है। सीन अभी शिफ्ट होकर हम देखते हैं फिर से प्रेजेंट टाइम में जेड और वो छोटा बच्चा और उनके पेरेंट्स ये लोग जुगाड़ लगा के और एक ग्रुप के साथ बाहर जाने का ट्राई करते हैं और फिर से अभी सीन शिफ्ट होकर हमें पास्ट दिखाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं एवलिन जो कि एक मीटिंग बुलाई थी और यहाँ पे वो एक जॉय पिल रिलीज करने वाले थे, मतलब अम्ब्रेला ये कई दिनों से प्रिपेयर कर रही थी इसीलिए ये लोग एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे थे। और अल्बर्ट वेस्कर यहाँ पे बताता है कि इस जॉय पिल में उन्हें टी वायरस के वेरिएंट दिखाए गए हैं। टी वायरस के बारे में तो आप जानते होंगे, जो रेसिडेंट इविल में दिखाया गया था, रेसिडेंट इविल मूवी में दिखाया गया था। बेसिकली इसी वायरस के आउटब्रेक से ज़ॉम्बीज वगैरह बने थे। सो इसी वायरस का वेरिएंट यहाँ पे इस जॉय पिल में भी देखा गया है। तो ये बात जब अम्ब्रेला के बोर्ड डायरेक्टर सब सुनते हैं तब ये लोग काइंड ऑफ डर जाते हैं क्योंकि वो जो रैट था उसको भी अल्बर्ट वेस्कर सबके सामने प्रेजेंट करता है। लेकिन एवलिन यहाँ पे सबको किसी तरह से कन्विंस कर लेती है कि ये पिल हमारा बहुत बेचा जाएगा और हम लोग बहुत ज्यादा अमीर हो सकते हैं। दुनिया में जितने भी कंपनी है हम सब के ऊपर होंगे और ये जॉय पिल एंग्जाइटी वगैरह सब दूर करने के लिए और उसका गवर्नमेंट के साथ भी बॉन्ड था तो ये सारे के सारे सिटीजन को दिया जाएगा और इनका मैसिव सेल होगा और स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा। बेसिकली एक अमीर हो जाएंगे ये लोग, उनका कंपनी सबसे ऊपर हो जाएगा। बट इसका ओवरडोज होने से सब लोग यहाँ पे ज़ॉम्बीज बन सकते हैं। तो अल्बर्ट यहाँ पे बताता है कि एक साथ अगर कोई 20,000 डोज ले जाएगा तो जो वेरिएंट है जॉय पिल के अंदर यानी कि टी वायरस वो हावी हो जाएगा, मतलब बेसिकली लोग ज़ॉम्बी बन जाएंगे। और अल्बर्ट वेस्कर यहाँ पे ये मेडिसिन को पूरी तरह से ये स्टेबल नहीं है तो स्टेबल करने के लिए वो एवलिन से थोड़ा वक्त मांगता है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है जेड और काफी सारे लोग यहाँ पे एक गाड़ी में बैठकर जा रहे थे बट उनके पीछे पीछे बैक्स्टर आ गया था और यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज हमला करते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे मारे जाते हैं एक्सेप्ट जेड और वो 3 लोग यानी कि वो छोटा सा बच्चा और उनके पेरेंट्स। और ये लोग एक टनल में जाते हैं। अभी ये लोग टनल में आगे बढ़ रहे थे बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा मकड़ी आता है। जैसा कि पहले एपिसोड में मैंने बताया था समाव ये छोटे छोटे जीव बहुत बड़े हो जाते हैं इस वायरस के कारण। इसका एक्सप्लेनेशन अभी तक सीरीज में दिखाया नहीं गया है। ओके, तो ये बड़ा सा मकड़ी यहाँ पे सबको मार देता है और जेड यहाँ पे किसी तरह से वो मकड़ी को मार के इस जगह से बाहर जाती है। बट वहाँ पे बैक्स्टर अम्ब्रेला के आदमी लोग थे बट ये लोग अभी क्याले पहुंच चुके थे जहाँ पे अम्ब्रेला कंपनी का कंट्रोल नहीं है और इसको एक ब्रदरहुड गैंग कंट्रोल करता है। तो ब्रदरहुड गैंग यहाँ पे इन लोगों को उठा के ले जाता है। यहाँ पे एपिसोड 3 खत्म होता है। चलते हैं एपिसोड 4 की तरफ। एपिसोड 4 में हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं अंजल नाम का एक आदमी जो कि वही टोयाना में ही है और इधर टोयाना में जो आउटब्रेक हुआ था, मतलब जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, एक डॉक्टर जिसको एक सब्जेक्ट ने काट लिया था और वो 3 दिन बाद ज़ॉम्बी बन गया। तो वही डॉक्टर की बीवी का ये लोग इंटरव्यू ले रहे थे, मतलब अंजल इसका इंटरव्यू ले रहा था और बेसिकली उसके वाइफ यहाँ पे क्या क्या सिम्टम्स वगैरह
वगैरह हुए उस 3 दिन में, बहुत वो एग्रेसिव हो गया और बिना बात बहुत चिढ़ा हुआ रहता था, ऐसा सब सिम्टम, और कभी कभी उसका हेलुसिनेशन होता था। तो ये सब सिम्टम यहाँ पे उसके वाइफ यहाँ पे बोल रही थी। अंजल, जो कि मतलब इसका थोड़ा बैक स्टोरी यहाँ पे दिखाया गया है, यही आदमी है जो कि अम्ब्रेला को एक्सपोज करने के लिए वही आर्टिकल वगैरह लिखा था जिसको जेड ने इंटरनेट पे पढ़ा था और उसको कांटेक्ट किया था। अभी प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं जेड, बैक्स्टर और अम्ब्रेला वालों को ये ब्रदरहुड के गैंग वाले उठा के ले जाते हैं और इसका जो लीडर होता है, जेड उसको कन्विंस करने का ट्राई कर रही थी कि मैं उन ज़ॉम्बीज के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, जल्द से जल्द दवाई बनाने वाली हूँ और मैं इन अम्ब्रेला वालों के साथ नहीं हूँ। बट वो लीडर यहाँ पे उसके ऊपर बिलीव नहीं करता और उसका ये स्टेटमेंट होता है कि ये जो भी हुआ अच्छा हुआ क्योंकि ये गॉड की मर्जी के कारण हुआ है, ऐसा वैसा सब बोल के इन लोगों को एक जेल में डाल देता है। फिर से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, यानी कि पास्ट टाइम, और यहाँ पे हम देखते हैं जेड और बिल्ली स्कूल के बाद एक पार्टी करने गए थे जो कि साइमन ने ऑर्गेनाइज किया था। और तो और अंजल यहाँ पे जेड को खोजते खोजते इधर तक आ चुका है, यानी कि अम्ब्रेला के सोसाइटी में। और तो और अम्ब्रेला के जो लोग है, मतलब एक क्लोज सोसाइटी है, यानी कि अम्ब्रेला के ही लोग इस सोसाइटी में रहते हैं। तो ये जो बाहर का आदमी इधर घुस आया है तो ये लोग पहचान जाते हैं ये कौन है। और अम्ब्रेला के जो सिक्योरिटी गार्ड थे ये फोटो उठा के एवलिन को भेजते हैं और एवलिन यहाँ पे तुरंत उनको ऑर्डर देती है कि उसको पकड़ के लेके आओ जल्द से जल्द। अभी सीन फिर से शिफ्ट होता है प्रेजेंट की तरफ और जेड और बैक्स्टर यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का ज़ॉम्बी है जो कि बाकी सारे ज़ॉम्बीज को समहाउ कंट्रोल कर सकती है, जिसको जेड देख के खुश हो जाती है क्योंकि वो बोलती है कि ये वायरस इवॉल्व हो चुका है और समहाउ ये बाकी लोगों को कंट्रोल कर सकता है। और जेड के माइंड में एक आइडिया आता है और बैक्स्टर और जेड ये दोनों मिलके इस जेल से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट बैक्स्टर अपने जितने भी आदमी लोग थे उन लोगों को भी फ्री कराता है और ये लोग वहाँ पे जितने भी वेपन्स वगैरह थे वो सब लेके ब्रदरहुड के आदमी लोगों को मार देते हैं। अम्ब्रेला के काफी सारे लोग इधर से चले जाते हैं, बस पीछे रह जाता है जेड और बैक्स्टर। जेड यहाँ पे डिसाइड करती है, मतलब वो आसानी से भाग सकती थी बट वो डिसाइड करती है कि वही जो ज़ॉम्बी जिसको कंट्रोल सबको कंट्रोल कर सकती है, बाकी के ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकती है, उसका सर वो लेके जाएगी, दिमाग लेके जाएगी और वो उस ज़ॉम्बी का सर काट के इधर से ले जाते हैं। बट उसी सर के पीछे पीछे बाकी सारे ज़ॉम्बीज भी भागने लगते हैं बिकॉज उसके दिमाग से ऐसा कुछ जा रहा था, सिग्नल जैसा कुछ तो जा रहा था जो कि बाकी सारे ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट कर रहा था। और इधर से जेड जैसे तैसे करके भागती है और बैक्स्टर इधर सबको गोली मारता है बट उसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज काट लेते हैं। जेड यहाँ पे अकेले ही उस टनल से बाहर निकलती है। बट इधर हम देखते हैं एक हेलीकॉप्टर आता है अम्ब्रेला की तरफ से। इधर सीन शिफ्ट होता है, पास्ट में हम देखते हैं वही अंजल यहाँ पे बिल्ली और जेड से मिलने आता है और अंजल यहाँ पे उनको सारा सच बताता है कि ऐसा ऐसा सब हुआ था, वहाँ पे ह्यूमंस एक्सपेरिमेंट किए गए थे बट उसके ऊपर कोई भी बिलीव नहीं करता। और अंजल बार बार पूछने लगता है कि किसको काटा गया है, किसको काटा गया है, और वो बिल्ली का वो घाव देख लेता है और उसको पता चल जाता है कि बिल्ली को ही काटा गया है। लेकिन तब तक ये दोनों इधर से भाग जाते हैं और अंजल पीछे पीछे भाग रहा था बट उसको अम्ब्रेला वाले पकड़ के ले जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं ये भागते भागते बिल्ली को बहुत हेलुसिनेशन हो रहा था बट जेड उसको बोलते है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो जो काउंटडाउन था 51 बार, वो काउंटडाउन भी खत्म हो चुका है और मतलब अगर बिल्ली इन्फेक्टेड होती तो अभी तक वो ज़ॉम्बी बन जाती और वो काउंटडाउन भी खत्म हो चुका है, मतलब बिल्ली पूरी तरह से सेफ है। समहाउ वो वायरस के ऊपर ओवर पावर कर गई है। यहाँ पे एपिसोड 4 खत्म होता है, चलते हैं एपिसोड 5 की तरफ। एपिसोड 5 के शुरुआत में हम देखते हैं एवलिन यहाँ पे अंजल को बांध के रखी है और वो अल्बर्ट को बुला लेता है। एवलिन यहाँ पे अल्बर्ट को इन सब के बारे में बोलती है कि अंजल अम्ब्रेला को एक्सपोज करना चाहता है वगैरह वगैरह, इसीलिए वो अल्बर्ट को बोलती है कि तुम जाके उसको टॉर्चर करो और पता लगाओ कि वो और क्या क्या जानता है। तो अल्बर्ट जब अंजल के पास जाता है तो अंजल यहाँ पे उससे धीरे से बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे बेटी यानी कि बिल्ली को एक टेस्ट सब्जेक्ट ने काट लिया है। तो अल्बर्ट यहाँ पे थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि ये बात अगर एवलिन को पता चल गया तो वो जरूर से बिल्ली को इधर मार देगी या फिर अम्ब्रेला एकेडमी लेके उसके ऊपर टेस्ट वगैरह करेंगे, इसलिए वो जानबूझ के अंजल को मारने लगता है। इधर हम देखते हैं जेड और बिल्ली ये लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि जरूर से वो आदमी झूठ बोल रहा था या फिर सच बोल रहा था, ऐसा सब डिस्कशन करने लगते हैं। और ये लोग साइमन की मदद से उन लोगों के घर में एक अंडरग्राउंड था वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे उन लोगों को बहुत सारा फाइल्स वगैरह मिलता है। और वहाँ पे एक फाइल था जहाँ पे कि एक औरत के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है, वो भी राखून सिटी में, जिसका कि सर के पीछे और एक आंख था जो कि बड़ा ही अजीब लग रहा था। और तो और इनको जेड और बिल्ली इन लोगों का खून एक टेस्ट ट्यूब में मिलता है
जो कि उसके फादर यानी कि अल्बर्ट वेस्कर डेली उनका ब्लड टेस्ट के उनका खून लेता था। ये बात सब देख के उन दोनों को बहुत ही अजीब लगता है और ये लोग सबूत के लिए ये लोग इस वीडियोस को पेन ड्राइव की मदद से ये लोग निकालना चाहते थे, बट यहाँ पे ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय सिस्टम कुछ तो था। जैसे ये लोग इधर से लॉगिन करने का ट्राई करते हैं तब एक अलार्म बजता है और ऑटोमेटिक सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है और तो और आग भी लग जाती है और एंड मोमेंट में आके अल्बर्ट इन लोगों को बचाता है, बट बिल्ली और जेड ये दोनों मिलके उसको यहाँ पे बांध देते हैं। इधर सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में बिल्ली यहाँ पे जेड को मिलना है, मतलब जो लास्ट में टनल से जेड निकली थी और एक हेलीकॉप्टर आया था, मतलब इधर बिल्ली आई थी जेड को पकड़ने के लिए। इधर एपिसोड 5 खत्म होता है तो चलते हैं एपिसोड 6 की तरफ। एपिसोड 6 के शुरुआत में हम देखते हैं अल्बर्ट यहाँ पे एवलिन को बोलता है कि उसने दवाई स्टेबल कर लिया है और वो सबसे पहले ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करना चाहता है वही आदमी के ऊपर यानी कि एंजल के ऊपर। लेकिन एक्चुअली अल्बर्ट यहाँ पे झूठ बोल रहा था, वो जानबूझ के एंजल को मारना चाहता था क्योंकि सिर्फ एंजल को ही पता है बिल्ली को बाइट किया गया है और वो किसी भी हालत में ये बात एवलिन या फिर अम्ब्रेला को पता चले ये बात नहीं चाहता है। सो वो जानबूझ के यहाँ पे एंजल को एक इंजेक्शन लगाता है जो कि जॉय का ओवरडोज था, यानी कि ओवरडोज से टी वायरस उसके ऊपर हावी हो जाएगा और बेसिकली वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। तो वो इंजेक्शन उसे दे देता है। उसके बाद हम देखते हैं वो मर जाता है और थोड़ी देर बाद ऐसे हिलते डुलते हुए वाइब्रेट होते हुए उठता है, लेकिन वो बंधा हुआ था। तो अम्ब्रेला के लोग यहाँ पे उसे कंटेनर में बंद कर देते हैं। सीन यहाँ पे फिर से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेड और बिल्ली ये लोग बात कर रहे थे और बिल्ली अभी अम्ब्रेला के लिए काम करती है ऐसा वो बोलती है। ये सब कैसे हुआ हमें आगे पता चलेगा क्योंकि अभी तक स्टोरी में दिखाया नहीं गया है। बिल्ली यहाँ पे जेड को बोलती है कि तुम इधर से भाग जाओ और उसके हाथ में एक ट्रैकर था जिसको वो निकाल देती है और बोलती है कि मुझे एक धक्का देके इधर से भाग जाओ और जेड ऐसा ही करती है और इधर से जेड भाग जाती है और अपने लोगों के पास जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं और एक नए कैरेक्टर जिसका नाम होता है अमृता जेड ये लोग एक शिप में जाते हैं जिसपे कि बहुत सारे सर्वाइवर्स थे, जहाँ पे कि जेड उसका पति अर्जुन और जेड की बेटी बी ये लोग होते हैं और जेड का उनके साथ मुलाकात होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अमृता और जेड ये लोग वही जो ज़ॉम्बी जिसका सर काट के जेड ले आई थी उसी ज़ॉम्बी के ऊपर कुछ टेस्ट वगैरह कर रहे थे। मतलब बेसिकली वो जानना चाहते थे ये ज़ॉम्बी बाकी के ज़ॉम्बीज को कैसे कंट्रोल कर पा रही थी। और हम देखते हैं उनको कुछ दिन लगता है बट समहाउ वो एक फॉर्मूला बना देते हैं। एक में ये लोग एग्जामिन करते हैं कि वायरस जो है वो टिश्यू के आसपास भी नहीं जा रहा है और एक फार्मूला से वायरस बहुत तेजी से टिश्यू के अंदर जा रहा है। और इन लोगों के मन में एक प्लान आता है, अगर वो फर्स्ट वाला फार्मूला काम आ गया तो ये लोग एआर में से उसे सब जगह भेज सकते हैं ताकि वो फार्मूला जिसके बॉडी में जाएगा उसको वायरस अटैक नहीं कर सकता। बट उसके लिए उन्हें एक ओरिजिनल ज़ॉम्बी मतलब ये फार्मूला प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं, इसीलिए उसको उन लोगों को एक ओरिजिनल ज़ॉम्बी चाहिए। इसलिए नेक्स्ट हम देखते हैं जेड यहाँ पे रात को पानी के नीचे से एक ज़ॉम्बी उठा के ले आती है और उसको लैब में बांध के रखी थी। वहाँ पे उसकी बेटी आ जाती है यानी कि बी। जेड यहाँ पे अपने बेटी यानी बी को बोलती है कि इधर ही रुको। जेड अपने ऊपर वही स्प्रे छिड़कती है, मतलब वो जो फार्मूला ये लोग इन्वेंट किए थे, और वो खुद वो ज़ॉम्बी के पास जाती है और हम देखते हैं वो ज़ॉम्बी उसको कुछ भी नहीं कर रही थी। इनफैक्ट वो ज़ॉम्बी उसको देख भी नहीं पा रही थी, बट उसके पीछे पीछे उसकी बेटी वहाँ पे आ जाती है। तो सडनली वो ज़ॉम्बी यहाँ पे अपना उसको जो बांध के रखा गया था वो कैसे भी करके उससे निकल जाती है और बी के पीछे पीछे भागती है काटने के लिए उसे। बी इधर से निकल जाती है बट वो अमृता को काट लेती है और उससे काट के जान से मार देती है उसे। लेकिन तब तक फिर से अम्ब्रेला का हेलीकॉप्टर आ गया था, यानी कि अम्ब्रेला वाले फिर से उन्हें ट्रैक कर गए। तो जेड यहाँ पे गुस्से में वही जो ज़ॉम्बी का सर ये लोग मतलब जेड लेके आई थी उसका सर वो फोड़ देती है और उसके नीचे से उसे एक ट्रैकर मिलता है। मतलब बिल्ली यहाँ पे उसे जानबूझ के उसे इधर से जाने दिया था, बट उससे पहले ये लोग उस ज़ॉम्बी के सर में ट्रैकर इम्प्लांट किए थे। फिर से सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं पास्ट में। एवलिन यहाँ पे गुस्से में अल्बर्ट को एक कमरे में बंद कर दिया था और उसी कमरे में साइड में उसको एक ठकठकाने की आवाज आता है। तो वो खोल के देखता है तो यहाँ पे अल्बर्ट का और एक कॉपी मौजूद है। ओके, तो ये कौन है हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। यहाँ पे एपिसोड 6 खत्म होता है। आने वाले एपिसोड में हमें पता चलेगा और भी मिस्ट्रीज खुलेंगे, आखिरकार ये वायरस ब्रेकआउट कैसे हुआ और एक नया अल्बर्ट वेस्कर ये कौन है ये भी हमें आगे पता चलेगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं जल्द से जल्द बाकी के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन ले आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।